मुख्यमंत्री जी आए, कुमार विश्वास जी के बगल में बैठे, उनसे बातचीत की। हम कवियों से नहीं मिले। तभी हमें पता चल गया था कि हमारी इज्जत क्या है। सर हम पिछड़े नहीं, वो यही पूछ रहे थे कि इनमें से कौन सा ढंग का है। हाँ। तो मैंने तेरा नाम बताया था कि भाई साहब इसको सुनना बहुत। सर अगली टिप्पणी पर ये पांडाल खड़ा कर दूंगा, ये दावा है मेरा। कुमार विश्वास जी मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हद है सर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये साहित्य में ही संभव है, राजनीति में संभव नहीं है। हमारी मां झाड़ू से मारती थी, इनको एक पार्टी ने। डॉक्टर साहब है यार, आप आनंदित रहिएगा, देखिएगा सर हम कवि आदमी हैं। एक टिप्पणी सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हम फकीरों का खानदान है। हाँ। हमारा खानदान थोड़ा सा बड़ा है, और उस बड़े खानदान से देखिए क्या है। हमारी तो एक दो पड़ोसन आपस में लड़ रही थी, तो एक बोली तू चुनाव क्यों नहीं लड़ लेती, तो दूसरे ने कहा पति से लड़ने से फुर्सत हो तब न लड़े, और केंद्र में है उनके यहाँ पति जैसी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वो खुद लड़के जीत जाते हैं भाई साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तो घर में भी लड़ना पड़ता है भरवार में, लेकिन ये कविता का रंग है। इतनी भीड़ देख करके कहाँ से बुलाते हैं भाई न्यूज़ 24 वाले, ये लल्लूराम.com वाले, इनको बांट दिया। इसमें हमारा धंधा नुकसान होता है। अगर इस भीड़ को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 5 कवि सम्मेलन होगा, हमें 5 बार पेमेंट मिलेगा। एक बार बुला के लूट लिया है आप लोगों ने, बताइए, हद हो गई यार साहब। लेकिन अभी आप मेरे लायक नहीं हुए हैं, मैं अपने लायक करना। देखिए महिलाएं जो बैठी हैं, सर पुरुष स्वच्छता में भरोसा करता है, महिलाएं नहीं करती हैं। अच्छा, नहीं करती हैं सर। हाँ। छत्तीसगढ़ की माटी पे बोल रहा हूँ। यहाँ पर रामेश्वर वैष्णव हैं, मैं सुरेंद्र दुबे को भी याद करूंगा, इस क्षेत्र को कवि सम्मेलन का संस्कार दिया उन्होंने। मैं बड़े मन के साथ एक बात बताता हूं, महिलाएं स्वच्छता में नहीं, पुरुष स्वच्छता में भरोसा रखता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई पुरुष नाई के पास बाल कटा करके आकर के पहले घर में नहाता है, आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा है? एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं 5 मिनट में आपको एक कविता सुनाता हूं। सर क्या है, हम 5 साल के थे सर, जितने भी मंत्री लोग बैठे हैं 5 साल के थे। हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हैं। हमें तो लगा था कि ये लोग बुलडोजर ही भेजेंगे लाने के लिए। हम गोरखपुर से हैं, तो 5 साल के थे, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले स्कूल में जमा ही होते थे, अब कॉन्वेंट कल्चर है। एक फादर घर में, एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी फेल होने का डर रहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ 3G नहीं था, 4G नहीं था। एक गुरुजी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे भाई साहब। मैं क्या बताता, हमारा जमाना क्या था। ऐसा बगीचे में सर लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, हाँ, किसका लड़का है? तो हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो हमारे हैं नहीं, हमारे पिताजी तो मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा, आप हमारे पिताजी नहीं हो तो हमारे घर में क्या कर रहे हो? बोले बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। हाँ। अब हम संस्कार समझ गए। मास्टर ने रजिस्टर में नाम लिखा, हमसे पूछ लिया किसके पिताजी हैं? हमने कहा सर आपके ही हैं। जब हम आपके बेटे हो सकते हैं तो ये भी तो आपके बाप हो ही सकते हैं। सर पहले दिन ही स्कूल में एक इंस्पेक्टर जांच करने आया, खचाखच बच्चे देखे जैसे यहाँ हैं। हैरान हमारे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे होते नहीं। अच्छा, सीधे बाप। एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बताओ तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम। बोले रामलाल यादव। इंस्पेक्टर ने बोला ये कौन है बे? बच्चे ने कहा पिताजी का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। वो टेंशन में आ गया, उसने डांटना शुरू किया, तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, कच्चे बच्चे हो। बच्चे ने कहा मास्टर जी बात ऐसी है कि मसली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा?
मास्टर पगला गया। उसने इंस्पेक्टर ने मास्टर को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो साहब, असली तो हम खुद ही नहीं है, असली हमारे पिताजी हैं, वो मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जाके संभाल दे, तो संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं। सर इंस्पेक्टर का माथा बनाया, हेडमास्टर की कैबिन में गया, बोला किस बात की सरकार तनख्वाह देती है, ना बच्चे असली न मास्टर असली है। तो हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, व्यंग हाथ से दोनों पिरो करके परोस दूं तो ताली और मुस्कुराहट दोनों मिले। बोला साहब 10,000 की नोट निकाल करके इंस्पेक्टर के हाथ पे रखते हुए बोला देखो साहब, मैं भी असली हेडमास्टर नहीं हूँ, असली हमारे बड़े भैया हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रखना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल लेगा, अगली बात अच्छी लगे तो बताना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद पे एक एक हाथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो इंस्पेक्टर ने कहा, हेडमास्टर ने कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों, वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं।